ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए, सब लोग कॉपी में हेडिंग डालिए। हम लोग अब जो 95% चैप्टर हमारा बेस्ड है, और यहां से मैंने कहा कि चीजें आपको मजेदार लगेंगी और काफी अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करोगे इसको सीखना। तो हेडिंग डालेंगे 7 सिस्टम देख लिए, क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हेडिंग डालिएगा क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हेडिंग डालेंगे क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए खूब अच्छे से समझिएगा सब लोग। देखिए अच्छा, एक बच्चे ने एक सवाल किया है तो मैं उसको और जो है मतलब डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं कि मोनोक्लिनिक में जो हमने 2 एंगल 90 डिग्री कहे, और वो मैं सबको सवाल दे दे रहा हूं कि मुझे इसका आंसर बताना कि मोनोक्लिनिक में एक बच्चे ने सवाल किया है, मोनोक्लिनिक में 2 एंगल 90 डिग्री है और एक 90 डिग्री नहीं है। जो नहीं है वो 120 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसको जब आप सोचेंगे तो बड़ा नेचुरल आंसर आपको मिल जाएगा। याद रखना है कि आपको जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो पैक भी करना है। ऐसा ना हो कि 2 लेंथ ऐसी भाग जाए कि वो ज्वाइन ही ना करे। जैसे वो मतलब मैं बता दूं कि जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे ये ट्रायंगल है कोई भी ए बी सी, तो ये आपको पता है ना कि a प्लस बी ये हमेशा ग्रेटर देन सी आएगा, b प्लस सी ग्रेटर देन a आएगा, ठीक है ना, c प्लस a ग्रेटर देन b आएगा, नहीं तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ऐसी कुछ बातचीत है, ये मैंने थोड़ा हिंट कर दिया, इशारा कर दिया, ठीक है। और फिर मैं जब इसको बताऊंगा तो थोड़ा सा 10-15 मिनट लूंगा, तो मैं उसको अलग रखूंगा क्योंकि अब मैं यहां थोड़ा चीजें डिस्कस कर दूं, ठीक है। आयुष सुन रहे होंगे तो अच्छा। अब देखिए क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्यूबिक सिस्टम, अब हम लोग को क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक। अब यहां से देखिए चैप्टर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अभी तक तो इंट्रोडक्टरी बातें थी, लेकिन यहां से चैप्टर आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, काफी समझना, मैथमेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब मेरा ये कहना है, पहले सब लोग देखिए जरा कि इसमें आप जानते हैं कि ए बी सी, तो कंडीशन क्या थी कि ए बी सी इक्वल था और सारे एंगल जो है 90 डिग्री थे, ये कंडीशन थी आपकी। तो क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री है। मैं एक बात और सबको बता दूं यहां पर कि ये मोस्ट सिमेट्रिकल आपका क्रिस्टलाइन सिस्टम है। फिर भी तुम देखना आगे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको पढ़ना, जो कि सबसे सिमेट्रिकल है। और ट्राई क्लिनिक तो महान मतलब हो जाएगा, वो तो भैया अल्टीमेट है, एकदम अनसिमेट, ना ए बी सी कुछ इक्वल नहीं, ना एंगल 90 डिग्री है, ना कोई इक्वल है, वो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों को जो रिसर्च करनी है वो क्यूबिक सिस्टम पे करनी है। तो क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ए बी सी तीनों इक्वल है, एंगल 90 डिग्री है। अब छोटी छोटी बातें आप देख लेंगे तो वो बातें देखेंगे। एक चीज पहले अब यहां देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले ये एक क्यूबिक सिस्टम में कुछ चीजें ध्यान दीजिए, खूब अच्छे से समझिएगा। क्यूबिक सिस्टम में फेसेस 6 कैसे होती हैं? फेसेस मतलब फ्लैट सरफेस। तो देखिए मेरे हाथों के एक्शन को देखिए, 2 दीवाल ऐसे, 2 दीवाल ऐसे, 2 दीवाल ऐसे, 4 हो गई, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेसेस हो गए, 6 फेसेस, ठीक है। फिर से देखिए 2 दीवाल ऐसे, 2 दीवाल ऐसे, 4 और 5 6। आप अपने रूम को देखिए तो एक छत, एक नीचे फर्श, 2 और 4 दीवालें वर्टिकल, तो 6 फेसेस हो गई। तो ये 6 फेसेस है, ये याद होना चाहिए। आगे जब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे ना तो ये सब काम आएगा कि कितने फेसेस हैं, कितने कॉर्नर हैं, तभी आप एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री काउंट कर पाएंगे। एक एक बात सुनिएगा, मैं कोई भी बात फालतू में नहीं बोलूंगा, एनालॉजी जो भी देता हूं वो काम की होती है, इसीलिए बोलता हूं, ठीक है। अब कॉर्नर्स देखिए, कॉर्नर आप अपने रूम में देखिए तो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। ऊपर छत पे 4 और नीचे फर्श पे 4, 8 कॉर्नर्स हैं। तो ये 8 कॉर्नर हो गए। और एजेस, एजेस कितनी है? 12। कैसे? देखिए
4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 4 उनको ज्वाइन कर रहे हैं वर्टिकल वाले, तो 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई कि 6 फेसेस है, 8 कॉर्नर है, 12 एजेस हैं। मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। ये अभी फेस डायगोनल पे मत जाइएगा, ये मैं बताऊंगा कि क्या कैसे, अभी बताऊंगा तुरंत। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको तो डिलीट ही कर देते हैं। ये तो मैंने हमेशा ऐसे बताता रहता हूं, सॉरी, ये तो मैं बताता रहता हूं। चलिए, वो किसी वजह से वो सब वो हो जा रहा है। चलिए, इसको मत नोट करिएगा, ये चीज नोट करिए। और मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं, जब तक आप नोट करेंगे, अगर किसी को डाउट हो 6 फेसेस, 8 कॉर्नर और 12 एजेस में, तो वो जल्दी से मैसेज करे मुझे। मुझे लगता है कि कई बच्चे जो है ना, सुन रहे होंगे आप मुझे, मुझे लगता है कि कई बच्चे जो है ये सोचते हैं कि क्यों लाइव लेक्चर करें, रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे। लाइव की बात ही अलग है। लाइव में क्या है, आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप पार्टिसिपेट करते हो, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर करते हो, डाउट पूछते हो, ठीक है ना। रिकॉर्डेड तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में वो बात नहीं आ पाएगी। लाइव लेक्चर की बात ही अलग है, क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। कोई डाउट हो तो पूछिए। जो मैं फोन नंबर दे रहा हूं वो वही 9026167448, वही हर लेक्चर में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लास करने वाले सब एक जगह रहें, एक जगह, तो मुझे कोई भी अपडेट देने में उनको आसानी रहेगी, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे तो सब लोग आ ही जाओ, जब कोई डायग्राम या फोटो भेजना हो तो टेलीग्राम पे भेजो, वैसे जो है व्हाट्सएप पे रहो, तो उससे क्या होगा, सब लोग एक जगह रहेंगे, तो क्या होगा कि मेरे लिए आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो सबने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर देखिए एक चीज अब क्लियर करिए, सॉरी, तो ध्यान देंगे पहले सब लोग ध्यान देंगे। देखिए कुछ चीजें क्लियर करते हैं, जैसे देखिए ये लेंथ, देखिए ध्यान देंगे सब लोग। अगर ये लेंथ ए है, चूंकि सारे इक्वल होते हैं, ए बी सी सब इक्वल होते हैं, ये भी ए है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ए है 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। एक दीवार में जैसे अगर ये पूरी दीवार देख रहे हो तो ये √2a होगा। देखिए ये जो लेंथ है ध्यान दीजिएगा a है, ये जो लेंथ है a है, तो ऐसे जो लेंथ होगी वो √2a होगी, ठीक है। और फेस डायगोनल 12 होंगे।
फेस डायगोनल 12 होंगे। क्यों होंगे? 6 फेसेस हैं तो सब पे 2 बनेंगे ना। देखिए सब पे 2 बनेंगे, ऐसे और ऐसे, सारे फेसेस पे 2 डायगोनल बनेंगे, फेस डायगोनल, मैं फेस डायगोनल की बात कर रहा हूं। तो सारे फेसेस पे 2 डायगोनल, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? ये √2 है। और अब देखिए ये जो है √2a है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करूं, और ये देखिए ये वाला भी a है ये। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं ऐसे, तो ये a ये √2 है, तो फिर ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √3a। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बात समझे? इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, सुनेंगे ध्यान से, 8 कॉर्नर। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉर्नर को ज्वाइन करिए, तो अपोजिट कॉर्नर्स को, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऐसे कैसे, मतलब देखिए ऐसे 1, यहां से यहां 2, मैं इसको ब्लिंक करने वाले पेन से बताता हूं। देखिए एक ये ब्लिंक कर रहा है, एक बॉडी डायगोनल, दूसरा बॉडी डायगोनल, ठीक है, तीसरा बॉडी डायगोनल, और ये 4th बॉडी डायगोनल। तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 12 फेस डायगोनल होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और 12 फेस डायगोनल होते हैं। ये चीज उसी फिगर में नोट करिए। अब ये चीज उसी फिगर में नोट करिए। कोई डाउट हो अगर आपको बॉडी डायगोनल से रिलेटेड या फेस डायगोनल से रिलेटेड, तो पूछिए। ठीक है, तो पहले क्यूबिक सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हुई कि एंगल 90 डिग्री है, सब लेंथ इक्वल है, बॉडी डायगोनल क्या है, फेस डायगोनल क्या है, 6 फेसेस हैं, 12 आपके एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए देखिए, अब कुछ चीजें समझिए, ध्यान देंगे सब लोग। मैं बल्कि इसको अगले उसमें दिखाता हूं। देखिए पहले इस चीज को समझिएगा। पहले यहां से आपको ब्रेविस लेटिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं तो आपको और दिखेगा। ये देखेंगे सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनिएगा। पहले मैंने कहा ना कि टॉपिक अब चालू हुआ है और अब कंसंट्रेट आपको करना है, कंसंट्रेट करना है। ठीक है ना। थोड़ा मैंने आपसे कहा था मैं ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो ये मत करिए कि नहीं मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, ठीक है, अब मैं दूध पीकर सो जाऊंगा। ये नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए 3 ब्रेविस लैटिस होती हैं। अब ये ब्रेविस लैटिस क्या है ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसको खूब अच्छे से समझिएगा। देखिए एटम्स क्या है ना, पैक करते हैं। एटम या मॉलिक्यूल या आयंस पैक करते हैं, वो पैक करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम मनुष्य लोग, मानव जाति के लोग, ह्यूमन रेस के लोग उसको अपने नजरिए से देखते हैं, उसको अपने नजरिए से देखते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी नेमिंग करते हैं और तमाम उसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा। क्या होता है, कई बच्चे क्या होता है ना, मतलब आजकल की जनरेशन में क्या हो ना, वो पेशेंस नाम की चीज नहीं है उनके पास। इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी बात सुने, टीचर की लास्ट लाइन तक सुने, ये टाइम नहीं है। और इसको लेके मैं दुखी भी रहता हूं, ठीक है ना, कि न्यू जनरेशन पूरी बात सुनती नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखिए नेचर में जो चीजें हो रही हैं, मनुष्य उनको अपने नजरिए से देखता है।
और उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करता है, ठीक है ना। अब इस चीज को लेके मैं बहुत सारी एनालॉजी दे सकता हूं। अब अभी मेरे ख्याल से आज या कल के न्यूज़पेपर में भी आया है, कोई मेरे ख्याल से जो है इन्वायरमेंटल उस पे स्टडीज पे वर्क करते थे, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी जानवर को, लिविंग बीइंग को देखते हैं तो हम उसमें अपनी क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, मनुष्य वाली, ठीक है ना। जब हम उसके अंदर वो चीज पाते हैं तो हमको वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉग देखें, आप हंस रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अम्मा ये हंस भी सकता है। इसका मतलब बेसिकली अरे भाई वो एक दूसरा लिविंग स्पीसीज है, हम अलग हैं, हम उसमें अपनी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो और जब वो हम पाते हैं तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब शायद ये भी होगा कि डॉग भी हमारे अंदर हमारी वाली क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करता होगा। अब मतलब अपनी वाली, डॉग मनुष्य के अंदर वो डॉग वाली क्वालिटीज ढूंढता होगा, जिसमें वो पाता होगा उससे वो दोस्ती कर लेता होगा। तो मेरा कहना ना कि हम जो देख रहे हैं उसी नजरिए से चीजों को देखते हैं। अब ये तो जो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो इमोशनल बात कह रहा हूं, ये बेचारे सब नॉन लिविंग हैं, ये सब अपना पैकिंग करके, अपना बॉन्डिंग वॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं अपना स्टेबल। अब मनुष्य जाति उनको नाम दिया जा रहा है, अबे तुम क्यूबिक हो, तुम जो है मोनोक्लिनिक हो, तुम ट्राई क्लिनिक हो, तुम्हारा ये सेल्फेस है, ये एजेस है। उस बेचारे नॉन लिविंग को क्या पता ये सब, लेकिन फिर भी अब वो नेमिंग सीखना है। तो देखिए ध्यान से दीजिएगा, ब्रेविस लेटिस किसको बोलते हैं? जब एटम्स कॉर्नर्स पे लगे हो, कॉर्नर्स पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब एटम कॉर्नर्स पे लगे हो तो उसको बोलते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जब वो कॉर्नर्स पे लगे हो तो हम कहते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव है। हम कहते हैं ये सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव है। फिर कॉर्नर्स पे भी लगाओ, खूब डिटेल में बात करेंगे, मतलब मैं आपको दिखा दूं, आपको पता चलेगा कितना डिटेल में बात कर रहे हैं इन सब पे, खूब कैलकुलेशन है इस पे, इसलिए सुनते जाइएगा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे आपको चीजें इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं और खूब डिटेल में जाऊंगा, उस लेवल तक जाऊंगा जिस लेवल तक आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये बात भी बोलेंगे क्या ये। तो मेरा कहना है कि जब एटम कॉर्नर पे है तो सिंपल क्यूबिक है, प्रिमिटिव है, और जब कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे भी है, मतलब रूम के कॉर्नर पे भी 4 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे बॉल लगी हो, मतलब एटम या मॉलिक्यूल आयन लगा हो, और एक सेंटर पे भी हो, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। और एक है एफसीसी। एफसीसी में जरा देखिए क्या है कि कॉर्नर्स पे भी है और फेस के सेंटर पे भी है। अभी मैं और दिखा रहा हूं इसके लिए, फेस मतलब जो 6 दीवार है, 2 4 ऊपर नीचे, उनके सेंटर पे भी लगा हो, आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक। तो इनको कहा जाता है, ये 3 ब्रेविस लैटिस है। अब असल में ये तो मैंने एक डायग्राम दिखाया, वो दिखेगा ऐसा दिखेगा। अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, कॉर्नर्स पे लगे हैं, टच कर रहे हैं, ये कॉर्नर्स पे लगे हैं और सेंटर से सब टच कर रहे हैं, ये कॉर्नर्स पे लगे हैं और सेंटर्स पे टच कर रहे हैं, और यहां पे देखिए कॉर्नर पे लगे हैं और फेस के सेंटर पे येलो वाली बॉल्स लगी हैं। सबका रेडियस सेम है, सबका रेडियस सेम है, चाहे वो मतलब इस वाले में ब्लू बॉल हो या पिंक बॉल हो, रेडियस सेम है, इस वाले में ब्लू बॉल हो या येलो बॉल हो, रेडियस सेम है। आगे जब हम लोग NaCl ZnS पढ़ेंगे तो वहां रेडियस डिफरेंट हो जाएगा, अभी सब सेम है। अभी तो ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। तो इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप मिलते हैं, क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप मिलते हैं, सिंपल क्यूबिक कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर पे, और एफसीसी में कॉर्नर एंड फेस के सेंटर पर। ठीक। अच्छा, एक चौथा ब्रेविस लैटिस होता है, चौथा ब्रेविस लैटिस होता है जो कि क्यूबिक सिस्टम में नहीं मिलता है, क्यूबिक सिस्टम में नहीं मिलता है। एक ये होता है एंड सेंटर्ड भी होता है। एंड सेंटर्ड पे क्या होता है जरा देखिए, दिखा दे रहा हूं पहले, ये एंड सेंटर्ड बोलते हैं। क्यूबिक सिस्टम में नहीं होता है, लेकिन वो काउंटिंग के लिए बता रहा हूं तुमको। तो यहां पे देखिए कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे, और एक ऊपर और एक नीचे, 2 फेसेस के सेंटर पे रहते हैं। तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ठीक, तो ये चौथा ब्रेविस लैटिस है, लेकिन ये क्यूबिक सिस्टम में नहीं मिलता है। ठीक,
अब मैं वापस जा रहा हूं कुछ बताने के लिए, आपको चार्ट बताने के लिए, तो जिससे आपको चीजें आसान लगे। यहां पे देखिए, जरा यहां पे देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा और इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं जिससे आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए देखिए, क्यूबिक सिस्टम में तीन होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर, तीन होते हैं। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव होता है, फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, एंड सेंटर्ड होता है, चारों होते हैं इसमें। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड दो ही होता है। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड दो ही होता है। ट्राई क्लिनिक में प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में प्रिमिटिव, इसमें एक एक होता है। टोटल ये काउंट करोगे, टोटल काउंट करोगे तो ये कितना 14 आएगा। 3 और 4 7, 2 9, 2 11, 3 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये जब आप काउंट करोगे तो टोटल 14 ब्रेविस लैटिस आएगा। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनेंगे सब लोग मेरी बात ध्यान से, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है, उसमें आप देख रहे हैं क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4, टेट्रागोनल में 2, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राई क्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1 ब्रेविस लैटिस होता है। तो 7 जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है उसमें टोटल ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं। दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं, दुनिया भर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं, आप कह सकते हैं इन्हीं 14 ब्रेविस लैटिस में से होंगे। अब इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केसेस अलग है, बात समझे? तो आप समझ में आया सबको ब्रेविस लैटिस क्या है? हम लोग क्यूबिक सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें 3 है, टोटल 14 है। तो एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ सकता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल बनाएंगे जब, तो ये बोलेंगे टोटल कितने ब्रेविस लैटिस, तो आंसर इज 14। टोटल क्रिस्टलाइन सिस्टम कितने, 7। लेकिन अगर वो पूछ लेंगे कि ऑर्थोरोम्बिक में कितने ब्रेविस लैटिस, तो आंसर 4। ऑर्थोरोम्बिक में कितना होगा, 4। मान लो उन्होंने पूछा टेट्रागोनल में कितना है, तो आंसर 2। हेक्सागोनल में कितना है, 1। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि चार्ट की प्रैक्टिस करिएगा। अब अभी ये ब्रेविस लैटिस बता दिया है, फिर अभी लास्ट में जब सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे तब ये आपसे डिस्कस कर लेंगे। वहां काउंट कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। एक तो क्यूबिक सिस्टम तो पूरा 23 एलिमेंट्स काउंट कराऊंगा, बाकियों में आप चाहो तो कर लो, थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना? तो ये सबको क्लियर हो गया। तो ये तो चार्ट आप फोटो ले ही चुके थे। अब जरा आप इधर, तो ये मेरा कहना है, ये चीजें जो है पहले, ये इतनी चीज कम से कम, ये इसको मैं थोड़ा इधर खिसका दूं। एंड सेंटर्ड मतलब लिख देता हूं यहां, नॉट इन क्यूबिक सिस्टम, वरना आप पता चला साइड में लिखा है तो रट डालो इसको, ठीक है ना? तो पहले इतना नोट करेंगे आप, इतना नोट करेंगे। ये फटाफट ये डायग्राम बनाइए जल्दी से, ये डायग्राम बनाइए। ये नीचे वाले नहीं बनाने, वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये फटाफट डायग्राम बनाइए। क्यूबिक सिस्टम में 3 ब्रेविस लैटिस, क्यूबिक सिस्टम में 3 ब्रेविस लैटिस, ठीक है ना? फटाफट ये डायग्राम बनाइए। इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं तो और थोड़ा सा आप इसको समझ पाएंगे। रटते जाइएगा। टोटल 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम,
ठीक है, उसमें टोटल ब्रेवियस लेटिस 14 क्यूबिक सिस्टम में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4। ये सब याद रखिएगा अलग अलग। अभी ये खूब कई बार आपको बनाना पड़ेगा तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। मतलब इसको बोलते भी जाइएगा। कैसे बोलेंगे देखिए, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर पे, मतलब क्यूब के सेंटर पे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या लिखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या लिखेंगे, कॉर्नर पर एंड फेस के सेंटर पर, कॉर्नर पे एंड फेस के सेंटर पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए सब लोग, मेरी बात सुनेंगे सब लोग। अब हम लोग जानते हो क्या करेंगे इसको, अब आज के लेक्चर में तो नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग जानते हो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। हम लोग इसको क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे, क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हम लोग इसको क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे, मतलब इसको 8 बॉल का सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, लेक्चर अब अलग लेवल पे जा रहा है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम लोग इसको 8 बॉल का सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। देखो ये नेचर में तो पैक हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं गंभीर बात कह रहा हूं कि ये नेचर में पैकिंग हुई है। मनुष्य का नजरिया देखिए, मनुष्य का, ह्यूमन रेस का, मानव जाति का, वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है क्यूब के, इसको और बड़ा करके दिखाता हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एटम है। सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है, सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि मनुष्य क्या कह रहा है, मनुष्य कह रहा है कि ऐसा लग रहा है क्यूब के 8 कॉर्नर पर एटम्स अरेंज हुए हैं। इसमें मनुष्य क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्यूब के 8 कॉर्नर और एक बॉडी के सेंटर पर एटम्स अरेंज, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, व्हाटएवर, ठीक है ना, वो अरेंज हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और यहां पे मनुष्य क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं। देखो यहां पे ध्यान देना, कहीं क्यूब तो है ही नहीं, क्यूब तो है ही नहीं, क्यूब तो हमारा एक तरह से विजुअलाइजेशन है। हम जैसे कई बार हम बादल की तरफ देखते हैं ना, तो बादल में डिजाइन बनी होती है, हम कहते हैं अरे देखो वो लग रहा है भालू, वो लग रहा है डायनासोर। अरे ना वहां भालू है ना वहां डायनासोर है, वहां बादल है। बादल ने सोचा भी नहीं होगा कि नीचे ये मानव जाति वाले कभी भालू बोलेंगे कभी डायनासोर बोलेंगे। तो ये हम कहते हैं, हम कह रहे हैं क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। अब क्या करते हैं, इसको जब हम लोग अब इसका पढ़ने जा रहे हैं तो इसको हम लोग जानते हो क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, हम लोग इसको एक क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे। ये जो इसके अंदर है बस उसको पढ़ेंगे, जो बाहर चला गया वो दूसरे कॉर्नर्स पे चला जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे, क्यूब में काट काट के। मतलब हम इसको 8 एटम नहीं, हम इसको क्यूब में 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे। तो वो ऐसा आएगा, देखिए ऐसा, ये तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। जो क्यूब के अंदर है वो ये है। फिर इसी तरीके से इसको भी क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे हम लोग। हम इसमें भी क्या करेंगे, ये क्यूब के जो अंदर है उस पार्ट को काउंट करेंगे, बाहर वाला जो होगा वो दूसरे क्यूब में जाएगा। वो भाई मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आगे ऐसे क्यूब बनेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्यूब बनेगा ऐसे। तो हम इसको क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे, क्यूब में काट काट के। तो ये जो है ना ये ऐसे आ जाएगा। अभी वर्किंग नहीं चालू की, आपको समझा रहा हूं, पहले एक आउटलाइन खींच रहा हूं। इसके बाद देखिए जब फेस सेंटर्ड होता है तो इसको भी हम लोग क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे ऐसे, इसको भी हम क्यूब में काट काट के पढ़ेंगे ऐसे। तो जब इसको काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एटम्स, ये अभी आगे ये भी बताऊंगा कि एटम कैसे पैक किए हैं। अभी तो ये बता रहा हूं कि देखिए ये जो पैकिंग हुई है, क्यों पैकिंग हुई है ये भी बताऊंगा, वजह बताऊंगा आपको, रेडियस रेशियो से।
बताऊंगा। अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि हम इसको पढ़ कैसे रहे, क्यूब में काट काट के, और ये हमारा क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम हम मानव जाति ने नाम दिया है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। इस लेक्चर को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या SMS करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।